IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दें। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया, समरात आने लगे। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की तुर्किया के सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब अर्दवान की तकरीर की तारीफ की। तैयब अर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वजीर आजम का तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इजहार। तैयब अर्दवान से मुलाकात के बाद गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम के लेबनान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, लेबनान पर इसराइल की जाहरियत तबाहकुन होगी। सहूनी जाहरियत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी जंग बंदी की जाए। फलस्तीनी रियासत के कयाम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फ्राहमी बड़ा चैलेंज है। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़्मा अजल बने। मुल्क को माशी तौर पर 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मालदीव के सदर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को एक साथ में मिलेगी। पहले इक्तसादी जायजा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। जनरल असम्बली में इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब। गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। बच्चे सूखी रोटी और पानी को तरस रहे हैं। गजा में फलस्तीनियों के कत्ल के साथ मगरबी अक़दार का भी खून हो रहा है। आलमी अमन 5 ममालिक के हाथों में यरगमाल है। मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल ही है। सलामती काउंसिल बताए वो जंग बंदी में नाकाम क्यों है। नेतन्याहू को हिटलर की तरह रोकना होगा। तुर्क सदर तैयब अर्दवान के जनरल असम्बली के इजलास में इसराइल पर कड़ी तनकीद। गजा में जंग नहीं कत्लेआम हो रहा है। कतरी अमीर बरहम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में इसराइली जारहियत फौरी खत्म होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली दहशतगर्दी जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ सकते। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के हिमायती बन गए। अपने खिताब में 7 अक्टूबर के हमलों और इसराइली कैदियों का जिक्र। गजा में जंग बंदी मुआहदे की फौरी जरूरत पर जोर। कहा, गजा में शहरी और यरगमाली हवलनाक लम्हात से गुजर रहे हैं। जंग बंदी और यरगमालियों की घर वापसी की डील फाइनल करने का वक्त आ गया। इस जंग को खत्म करने का यही सही वक्त है। मसला फ़लस्तीन का सिर्फ 2 रियासती हल है। यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। लेबनान को एक और गजा नहीं बनने देंगे। फलस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा बिला जवाज है। गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। शहरी भूख का शिकार है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, हजारों लेबनानी शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। अदम मसावात आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना बमबारी। शहरी आबादियों पर हजारों मिसाइल बरसा दिए। हलाकतों की तादाद 570 से बढ़ गई। 1800 से जायद जख्मी। बैरूत पर हमलों में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हो गए। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी शाम में दाखिल। लेबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी हमले। 300 से जायद रॉकेट दाग दिए। कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका, चीन और बरतानिया के अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। कई ममालिक के एयरलाइंस ने तेल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी।
इसराइल की खान यूनिस और रफाह में बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद। जनूबी और शुमाली गजा में हमलों के दौरान 37 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे और खातून भी शामिल। दर्जनों जख्मी। गजा में शहदा की तादाद 41,467 हो गई, 95,921 जख्मी। IPPs के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। IPPs मुआहिदात तजादात से भरपूर। IPPs ने खिलाफ कानून मुराद हासिल की। बाज़ IPPs फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेज करने लगे। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज हासिल किए। IPPs की जानिब से सरमाए, मुनाफा और बिजली की फरोख्त की रसीदें भी मशकूक निकली। 5 IPPs का रजाकाराना तौर पर नर्ख और मुनाफा की शरह कम करने का इद्या। बाज़ IPPs ने हुकूमत को मुआहदों पर नजरसानी के बजाय आलमी साल से अदालतों में चैलेंज करने की धमकी दी। हम पूरी जनरेशन साइड के एक एक प्लांट का एनालिसिस कर रहे हैं। जिन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है उनके साथ हमने बहुत एक बिजनेस लाइक एनवायरनमेंट के अंदर गुफ्त शनीद का आगाज़ किया है। म्यूचुअल कंसेंट से होगा जो होगा और दोनों साइड्स के ऊपर रियलाइजेशन है। शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हम ले रहे हैं विद इन ए ईयर उसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। जिन IPPs की जरूरत नहीं उसके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हमारे इक़दामात से 1 साल के अंदर बिजली की कीमत में वाज़ेह कमी आएगी। डिस्कोज को प्राइवेट करने जा रहे हैं। अगले 1 साल में मुतादिद डिस्कोज प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाएंगे। हुकूमत 3 करोड़ सारिफीन को सब्सिडाइज बिजली दे रही है। जमात इस्लामी का मुतालबा बिजली की कीमतें कम करने का था। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस नगानी के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। आईनी विफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी मुंतखब वजीर आजम को तख्तादार पर न लटकाया जाए। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस रोटेशन पॉलिसी पर होगा। आईनी अदालत सियासी और आईनी मुकदमात देखेगी। अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। वजीर आजम को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जनरल के पास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। दुश्मन क़ुव्वतों और इनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का आज़म का अयादा। जनरल आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज सिक्योरिटी इदारों खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर का अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुए-कार लाने के अज़म का इज़हार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर कबायली उमायदीन का शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब वाज़ेह हो गया। मुख्तलिफ अरबों के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। हमारी कोई भी पेटिशन नहीं सुनी जा रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमा को एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा होगा। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। मुल्क मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। मुशर्रफ दौर में जलसे किए, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत।
अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। विफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। विफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदाद की ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करे। चैंपियंस वनडे कप पैंथर्स ने फाइनल में जगह बना ली। प्लेऑफ मरहले में पैंथर्स ने मार्कफोर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पैंथर्स ने 138 रन का हदफ 24वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पैंथर्स की जानिब से उस्मान खान 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पहले बैटिंग करते हुए मार्कफोर्स की टीम 137 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा 52 और इफ्तिखार अहमद 39 रन बनाकर नुमाया रहे। पैंथर्स की जानिब से साइम अयूब की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। आज के मैच में लायंस और स्टैलियंस आमने सामने होंगे। हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम का मार्कफोर्स से मुकाबला होगा। इंग्लैंड की तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। इंग्लिश टीम ने डकवर्थ लुइस कानून के तहत 46 रन से कामयाबी हासिल की। 304 रन के अदाफों में इंग्लैंड ने 37.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 254 रन बनाए, जिसके बाद बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। बारिश न रुकने पर इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस कानून के तहत 46 रन से फातेह करार दे दिया गया। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी हासिल।